एक चीज़ के पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च किया और काफ़ी जानकारी जो है कि हमने इकट्ठा किया है। तो वो चीज़ हम करने जा रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं कि अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम पटना। आप देखिए, ऐसा है कि आज के वीडियो में बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइफ से जुड़ने वाली हैं, तो ज़रूरी है कि आपको भी बताया जाए और आपसे भी वो सारी चीज़ें डिस्कस किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि आप भी उस चीज़ का हिस्सा बन सकें। फ़िलहाल अभी देखिए, सुबह सुबह चाय आ चुकी है, चाय एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की धूप है, ठंड आ चुकी है लगभग। समझिए यहाँ पे नवंबर का महीना है और पटना में सुबह शाम वाली ठंड है। मोछ, दाढ़ी, बाल सब बड़ा बड़ा हो गया है। नेपाल से आने के बाद हमने कैंची तक नहीं लगाया अपने मोछ, दाढ़ी, बाल में। तो आज ये भी काम करा लेते हैं कि बाल थोड़ा छोटा करा लेते हैं, क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा है। मोस्टली हमें टोपी पहन के ही रहना होगा, तो छोटा बाल रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। और बड़ी अजीब बात है कि इतना साल हो गया दाढ़ी मोछ को आए हुए, लेकिन मैंने कभी सैलून में आज तक दाढ़ी मोछ नहीं बनाया। खुद से ही मतलब ट्रिमर से या कैंची से सेट कर लेते हैं। हाँ, बाल के लिए जाते हैं सैलून, लेकिन दाढ़ी मोछ कभी नहीं। सुबह सुबह का नाश्ता आ गया हमारा, रोटी, अंडा, आलू, फूल गोभी की सब्ज़ी। सुबह जैसे उठते हैं उसके 1.5 घंटे के अंदर ही मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है नाश्ता में। ये काफ़ी अच्छी आदत लगी हुई है लगभग। फिर से मैं कहूँगा, क्रिकेटिंग जर्नी जब से थी हमारी 2012, तब से आदत लगी हुई है, क्योंकि हमें सिखाया जाता था कि सुबह उठते ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर पेट में कुछ चले जाना चाहिए। निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा कुछ काम है हमें। एक गाड़ी का कुछ पार्ट्स लाना है, वो ला करके देना है गैरेज में। क्या कहते हैं, इसी सिलसिले में आपसे बात भी होती रहेगी और थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देते हैं पटना का। पिछले ब्लॉग में मैंने पूछा था आपसे कि कश्मीर जाना ठीक रहेगा या सिक्किम या हिमाचल। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे आपको और आपसे पूछा था कि आप हमें कमेंट करके बताइए। तो बहुत सारे लोगों का जो राय है, मैंने इंस्टाग्राम भी पोल किया था, तो उनका ऐसा मानना है कि हमें कश्मीर जाना चाहिए। और पिछले ब्लॉग में मैंने ये भी आपसे कहा था कि हो सकता है कि अगर कश्मीर थोड़ा डिले हो तो उससे पहले हो सकता है कि हम सिक्किम भी चले जाएं। तो हमारा इरादा है और हमने फ़ोन करके पता भी किया, तो मालूम चला है कि नॉर्थ जो सिक्किम है वो मे भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में ओपन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि जो भी खूबसूरती है नॉर्थ सिक्किम में है। सिक्किम में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे एक नाथुला पास है, 0 पॉइंट है, फिर एक कुछ लेक है, ऐसा चांगू लेक ऐसा कुछ है, तो वो भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्पीडोमीटर लेके भाई सब खड़े रहते हैं। जो भी 60 की स्पीड से ज़्यादा इस ब्रिज पे चलाएगा उसका चालान कटेगा 2000 रुपये का। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सिक्किम की खूबसूरती अगर देखनी हो तो नॉर्थ सिक्किम, जो वहाँ का ग्रोदोंगमाल लेक है, अब तक मैंने नहीं देखा। मैं पिछले साल गया था ग्रोदोंगमाल लेक देखने, लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था और हमें सिर्फ लाचुंग युमथांग का थोड़ा सा झलक देखा हमने और वापस आ गया था मैं। तो इंशाल्लाह कश्मीर से पहले हो सकता है कि सिक्किम वाला प्लान होगा। हो सकता है कि सिक्किम जो है दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें इंशाल्लाह जाने का सीन बनेगा। उसके बाद दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में हमारा जो रुख होगा वो कश्मीर की तरफ होगा। हमारे साथ पाजी भी होंगे। और जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है, एक्सट्रीम वेदर जिसे कहते हैं, हर तरफ स्नो, लगभग 8-8 फीट, 9-9 फीट, इवन 10-10 फीट भी स्नो पड़ी रहती है कश्मीर में। फ्रोज़न वाटरफॉल होता है, तो वो जो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा वो जनवरी के महीने में ही मिलेगा। ये है एग्जीबिशन रोड पटना का। यहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए हो आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है।
ये देखिए, ये है कौन गाड़ी? बलेनो। तो देखो, ऐसा है कि अब टाइम आ गया है कि आपसे वो बातें डिस्कस किया जाए जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। आगे की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी है। तो वो कौन सी बातें हैं, अब टाइम आ गया कि आपसे डिस्कस किया जाए। देखिए, मैं पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से कुछ चीज़ों के पीछे मेहनत कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। अपना कार का भी बिज़नेस है, तो वो उससे भी थोड़ी बहुत इनकम ठीक ठाक मतलब हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि 1.5 साल से एक चीज़ के पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसर्च किया और काफ़ी जानकारी जो है कि हमने इकट्ठा किया है, तो वो चीज़ हम करने जा रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं कि अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम पीनट बटर है, जो कि हम अपना खुद का ब्रांड एक लॉन्च करने वाले हैं। इंशाल्लाह में भी हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर वो चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी चाहिए। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम से चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया 1.5 साल से। तो हमने इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें जहन में रखनी है और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ठीक ठाक कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो सारी चीज़ें लगभग हो चुकी है। जैसे हमने जो ब्रांड का नाम रखा है, उसका नाम हमने रजिस्टर्ड किया है। तो TM अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, लेकिन TM लगा करके हम काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फसाई का लाइसेंस चाहिए क्योंकि ये फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो फसाई का हमने लाइसेंस अप्लाई किया था, वो आ गया है। और तीसरी चीज़, हमें GST चाहिए था, तो GST के लिए हमने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। उसके बाद हम अपना काम खुद का शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपसे डिस्कस करना था। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ आया कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया। देखिए, आपको मालूम होगा, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको बिल्कुल मालूम ये होगा कि हमने लगभग 8-9 साल प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है। 2012 से लगभग 21 तक हमने प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है। तो क्रिकेटिंग जर्नी में जो पीनट बटर का जो रोल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर ही रहते थे और बाहर में खाने पीने का बड़ा इशू होता है। इसलिए पीनट बटर एक बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल कह सकते हैं फूड था, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता था। तो पीनट बटर का रिश्ता काफ़ी अरसे टाइम से हमारी लाइफ से जुड़ा है। अभी हम ट्रैवल भी करते हैं, तो ट्रैवल में भी जो खाने पीने का सीन है वो थोड़ा सा डगमगाया होता है। तो पीनट बटर कभी कभी लेकर के कैरी करते हैं हम, लेकिन जब अपना खुद का ब्रांड हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो लेकर के चलना ही पड़ेगा हमें। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो नीड है वो पूरी होगी। तो ये सारा मोटिवेशन था इस काम को शुरू करने से पीछे, कि एक तो ये हेल्दी चीज़ है, दूसरी बात जो लोग खाएंगे, जिन लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग को ही रिकमेंड करूँगा मैं, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली है, इसलिए हम आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये सारा एक मोटिवेशन है इस चीज़ को शुरू करने के पीछे। दूसरी बात ये कि आपसे डिस्कस इसलिए भी किया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद वेबसाइट बनाना जानते होंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वेबसाइट का इल्म है, वो हमें प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें एक वेबसाइट बनाना है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना हद तक इंशाल्लाह सफल होना है। मेहनत पूरी रहेगी, आप लोगों का साथ बिल्कुल चाहिए इस काम को शुरू करने के साथ, क्योंकि आप लोगों का साथ अगर रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को लाइफ में कुछ अच्छा करने का, बस उसी कोशिश की तलाश में हम भी हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो आइडिया है ये कैसा है, जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितना अच्छा रहेगा, कितना बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये देखिए, ये हमने लाइट भी मंगाया है कि ये देखिए, ये है डिजिटेक का, ये हमने लाइट मंगाया। इस लाइट को मंगाने के पीछे 2 रीज़न है। एक तो हमारा ब्लॉगिंग कि रोशनी अच्छी खासी मिलेगी, दूसरा ये कि जब हम अपना प्रोडक्ट लाएंगे तो उसमें फ़ोटोशूट वगैरह में लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने सोचा कि मंगा लेते हैं, काम आएगा, इसलिए हमने मंगा लिया। अगर आप सजेशन देना चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, हो सकता है कि आपकी सजेशन हमारे काम आ जाए, तो वेलकम। और अब बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका हमने ब्रांड का नाम क्या रखा है। ब्रांड का नाम हमने जो रखा है उसका नाम मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट पीनट बटर। तो बहुत मतलब हमने सोचा क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो मेरे जहन में ऐसा है कि यार मिडिल ईस्ट
मिडिल ईस्ट नाम रखते हैं। मतलब इस नाम के पीछे कोई कुछ ख़ास मतलब इंटेंशन नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही हमने रख दिया मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मेरे जहन में ऐसा नाम आया तो हमने सोचा कि मिडिल ईस्ट रखते हैं, तो हमने अपनी कंपनी का नाम मिडिल ईस्ट रखा है। तो ट्रैवल के साथ साथ अब ये भी काम होगा इंशाल्लाह, है ना। तो फटाफट अब कमेंट में आप ये भी बताइए कि जो हमने ये नाम रखा है मिडिल ईस्ट कैसा लगा, कमेंट कीजिए। तो चलिए क्या करते हैं कि इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक्साइटेड रहिएगा इस प्रोडक्ट को लेकर के, है ना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।